हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे घर पे कल रुद्र अभिषेक की पूजा है, जो हर साल सावन के महीने में हम लोग करवाते हैं करते हैं घर पे। तो उसके लिए एक दिन पहले ही मैंने सारा कुछ साफ़ सफाई करके रख दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे ही सुबह 9 बजे पंडित जी आने वाले थे। तो सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, इसीलिए एक दिन पहले ही सारा कुछ साफ़ सफाई हो गया था। और ये थोड़ा सा मेहंदी मैंने अपने पैरों में और हाथों में लगाया था, क्योंकि सावन में शुभ माना जाता है ऐसा करने से। और यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं नेक्स्ट डे सुबह सुबह, और उन्होंने सब कुछ सजा लिया है, तैयार कर लिया है। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे पूजा में बैठना था। हर साल मैं और मेरे हस्बैंड ही पूजा में बैठते हैं। आज मेरा फास्टिंग है और मेरे हस्बैंड का भी फास्टिंग है। हम लोगों ने दोनों ने व्रत किया है, और यहाँ पे पूजा में हम लोग ही हर साल बैठते हैं। शादी के बाद से मैं और मेरे हस्बैंड ही लास्ट 3 साल से हम लोग ही पूजा में बैठ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिया है। तो मैं फटाफट से रेडी हो गई, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने फटाफट से अपना ये सिंदूर, मंगलसूत्र और ये साड़ी वगैरह पहन कर निकल गई। फिर मैं अलता लगाना भूल गई थी यहाँ में। सासू माँ ने फटाफट से अलता लगाया। मेरी सासू माँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है मुझे। मीन्स अपने बच्चे की तरह, अपने बेटी की तरह मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब। तो उन्होंने मतलब मुझे फटाफट से सजा दिया, हेल्प कर दिया। और यहाँ पे ये जो पहना है मैंने, ये मेरे शादी के टाइम का दुपट्टा है। तो हर साल हम लोग पूजा में, मतलब जो भी पूजा होती है घर पे, तो उसमें ये दुपट्टा मुझे लेना होता है। और कहते हैं कि इसे धोया नहीं जाता है, क्योंकि इसे वैसे ही लेना पड़ता है, यही शुभ होता है। तो मैंने ये दुपट्टा ले लिया था। और यहाँ पे सारे लोग मतलब घर के बाकी मेंबर्स यहाँ पे नहीं हैं, क्योंकि सब लोग बिज़ी थे निर्वाण के साथ, मेरे बेटे के साथ। तो वो दूसरे रूम पे था, और वो थोड़ा सा मीन्स वो थोड़ा सा वो भी होके रखा था, रो भी रहा था। तो सब लोग उसको ही संभालने में बिज़ी थे, क्योंकि मुझे काफ़ी देर यहाँ पे लगने वाला था। तो उन लोगों को ही वो लास्ट मतलब 3-4 घंटा उन्हें ही संभालना था। और यहाँ पे बीच से पूजा में से उठ भी नहीं सकते ना, तो इसीलिए वो लोग उसके साथ ही थे, और सब लोग उसके साथ ही खेल रहे थे, घुमा रहे थे उसको। फिर यहाँ पे पंडित जी ने मुझे तिलक लगाने के लिए दिया, और हाथ में फूल दिया। और उन्होंने अपना फिर वो मंत्र का किताब निकाला, और उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे पूजा में सबसे पहले कोई भी पूजा के आगे लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा होती है। तो यहाँ पे हम लोग लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अभिषेक करेंगे। यहाँ पे घर घर पे ज़्यादा लोगों को बुला नहीं पाए थे हम, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे किया ये पूजा। ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। ये सावन के आखिरी दिन पे ही ये पूजा किया, मतलब राखी के एक दिन पहले ये पूजा किया था हम लोगों ने। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे सासू माँ ससुर जी बाहर गए हुए थे, वो लोग गाँव गए हुए थे। तो इस वजह से ये पूजा नहीं कर पाए थे हम। तो वो लोग 2-3 दिन पहले ही घर आए हैं। तो अभी हम लोग ये पूजा करवा रहे हैं। कहते हैं कि रुद्र अभिषेक घर पे करने से बहुत अच्छा होता है। उनके घर पे शिव जी की जो आशीर्वाद है वो बनी रहती है सदा। इसलिए हम लोग हर साल ही ये सावन महीने में, सावन के पवित्र महीने में ये पूजा हमेशा करते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है इस पूजा में बैठ के, और शिव जी का अभिषेक करके बहुत आनंद आता है। हर किसी को करनी चाहिए ये पूजा। बहुत बहुत अच्छा लगता है। मन मन को बहुत ही शांति मिलती है, और घर में सुख सुख और समृद्धि आती है। सुख और शांति बनी रहती है। तो इसीलिए हर किसी को ये पूजा करनी चाहिए।
ये हमारे फैमिली पंडित जी है और हर 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 पूजा में हम इन्हें ही बुलाते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से पूजा हम लोगों की करवाते हैं। और ये हमारी फैमिली पंडित जी है और हर पूजा में हमारे घर पे हम इन्हें ही बुलाते हैं क्योंकि इनका पूजा करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। इनके जो मंत्र होते हैं वो सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमेशा और हमारे घर इनके हाथों से ही पूजा होती है, वो बहुत ही शुभ शुभ होता है। पंडित जी को कहीं कहीं और भी बहुत जगह पे पूजा करवाना था क्योंकि आज सावन महीने का अंतिम दिन था, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी से करवा रहे थे क्योंकि उनको और भी 2-3 जगह जाना था। यहाँ पे ये पूजा की प्रसाद थी, इसमें प्रसाद उन्होंने मंगवाई और यहाँ पे हाथ रख कर के पूजा करनी थी। इसमें कुछ चढ़ाना था भगवान को, लक्ष्मी गणेश जी को, तो ये करना होता है। यहाँ पे शिव जी को अच्छे से सजा लिया था, मतलब पंडित जी ने, और बीच में थोड़ी देर के लिए हम लोग उठे भी थे और तब तक उन्होंने सब कुछ सजा लिया था। और यहाँ पे हम लोग अभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव का। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा निर्वाण भी है, मेरी सासू माँ भी है और घर के बाकी मेंबर्स भी लोग सब बैठे हुए हैं और हम लोग भगवान के अभिषेक में। यहाँ पे मेरी सासू माँ भी जल ढाल रही है साइड से और मैं भी हम लोग भी यहाँ पे दूध, जल और घी और शहद, घी सब कुछ चढ़ा रहे हैं भगवान जी को। सब कुछ चढ़ाने के बाद में यहाँ पे फूल से और सभी फूल से सजाया जाएगा शिव जी को, फूल से, बेलपत्र से और भांग से और काफ़ी चीज़ों से। पूरा सजने के बाद सजाने के बाद ये काफ़ी सुंदर लगता है। इनकी मूर्ति और ज़्यादा खूबसूरत लगती है, मैं दिखाऊंगी आपको लास्ट में। और यहाँ पे पूजा ख़त्म हो गई और हम लोग फटाफट से सारे लोग ही फास्टिंग थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे चाय पिया और कुछ स्नैक्स खाया। यहाँ पे मेरा कालू भी भूखा था सुबह से क्योंकि सब पूजा में थे, बैठे थे, तो यहाँ पे मैंने उसको भी खाना दिया। उसके बाद हम लोगों को सबको भूख लग रही थी और यहाँ पे खाना भी बनाना था, तो मैं और मेरी सासू माँ किचन में आ गए। हम लोगों ने एक दिन पहले ये चना जो होता है, काबली चना, वो भिगो के रख दिया था रात में, तो इसे फटाफट से हम लोग बनाने लग गए। तो हम लोगों ने दाल बनाया, चावल और ये काबली चना की सब्ज़ी बनाई, मैं और मेरी सासू माँ मिलके। यहाँ पे निर्वाण की बुआ आई हुई है, यहाँ पे नानी जी भी आई हुई है, नानी जी मेरी मम्मी। यहाँ पे ये लोग सब बातें कर रहे हैं, निर्वाण के साथ खेल रहे हैं। और उसके बाद खाना हो गया तैयार और फटाफट से सब लोगों को मैंने दे दिया, सर्व कर दिया। ये प्रसाद पंडित जी ने मुझे दिया था जो कि सिर्फ मैं खा सकती हूँ। फिर मैंने प्रसाद खाया और यहाँ पे ये सारे लोगों का खाना हो चुका था, बस मैं और मेरी मम्मी बचे थे और मेरी सासू माँ। तो मेरी मम्मी मुझे हेल्प कर रही थी यहाँ किचन में और फिर मैंने हम तीनों का खाना निकाला और ये था हम लोगों का लंच, दाल, चावल, सैलेड और ये सब्ज़ी। फिर हम लोगों ने खाया, हम तीनों ने एक साथ बैठ के। और ये देख सकते हैं कि शिव जी को सजाने के बाद कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।